मैं हूँ कन्याकुमारी में, और कन्याकुमारी से जुड़ी हुई जो कहानी है वो मैं जानता हूँ कि आपको पता है, पर मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि कन्याकुमारी को माँ आदिशक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सती की कुंडलिनी कन्याकुमारी में गिरी थी। कन्याकुमारी को वह देवी माना जाता है जिन्होंने राक्षस वाणासुर का वध किया था। वैष्णव संत वादिराज तीर्थ ने अपने तीर्थ प्रबंध में कन्याकुमारी को लक्ष्मी के रूप में वर्णित किया है। ऐसा है, कन्याकुमारी एक खाड़ी तथा 2 सागरों से घिरी हुई है। यहां आकर प्रकृति के अनंत स्वरूप का दर्शन होता है। राजा भरत की एक पुत्री कुमारी थी जो देवी का स्वरूप थी। अंत में राजा भरत ने राज्य का बंटवारा किया तो अपनी पुत्री के हिस्से में कन्याकुमारी का ही क्षेत्र दिया। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी है, जिसे स्वामी विवेकानंद की श्रीपद तराई यात्रा की याद में बनाया गया है। आप इसे देखेंगे कि महालक्ष्मी मंदिर के तट पर जब आप आएंगे तो वहां से यह सीधे दिखाई देता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वास्तव में है क्या? कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक और जगह है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि मूल रूप से एक पवित्र स्मारक है जिसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी ने बनवाया था। यहां साधना के लिए एक कक्ष बना है, जिस कक्ष में लगभग 50 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। बहुत ही प्राचीन काल से ही इस चट्टान को पवित्र स्थान माना गया है। पौराणिक परंपरा में इसे श्रीपद तराई के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह चट्टान जिसे देवी के श्रीपाद चरणों के स्पर्श से आशीर्वाद मिला है। चट्टान पर एक मानव किले का आकार जैसे उभार है और रंग भूरा है, जिसे पारंपरिक रूप से श्रीपद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। आगे मैं बता दूं कि यहां जब पहुंचेंगे और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को दूर से देखेंगे, मतलब मंदिर के ठीक पीछे से देखेंगे, तो सबसे बड़ी जो मूर्ति दिखती है वह है तिरुवल्लुवर, जो तमिलनाडु के कवि थे, उनकी मूर्ति पहले दिखेगी आपको। तिरुवल्लुवर की स्मारक प्रतिमा कन्याकुमारी में ही है। इसका आकार जो है वो 35 फीट से, बोलते हैं 35 से 40 फीट के लगभग ऊंचा है। इसके ऊपर की मूर्ति 95 फीट ऊंची है, जिसमें मूर्ति की कुल ऊंचाई 133 फीट है। माना जाता है कि आधार एक कलात्मक मंडप से घिरा हुआ है, जिसे अलंकार मंडपम के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 38 फीट है। अलंकार मंडप के चारों ओर 10 हाथी की मूर्तियां हैं, जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के साथ 8 दिशाओं का प्रतीक है। रामायण के नायक श्री राम के पिता को दशरथ कहा जाता है, क्योंकि वह 10 दिशाओं में सारथी चलाने में सक्षम थे, इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ा था। पर्यटकों को तिरुवल्लुवर के पवित्र चरणों की पूजा करने में मदद करने के लिए मंडप के अंदर 140 सीढ़ियां बनाई गई हैं। 38 फीट की ऊंचाई वाला यह तिरुवल्लुवर में आराम की पुस्तक में 38 अध्यायों का
प्रतिनिधित्व करता है। आप जब यहाँ आए, यहाँ दर्शन जरूर करें, और दूर से आप ठीक मंदिर के पीछे से जब खड़े होकर के आप इस टापू को देखेंगे तो बहुत ही मनमोहक दिखता है। और वहां जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। पानी वाले जहाज लगे रहते हैं और सैलानियों को लाते ले जाते हैं। तो जब वहां जाएंगे आप, तो कोई समय का बंधन नहीं रहता है कि आप 1 घंटे में लौट आए, 2 घंटे में लौट आए या 3 घंटे में लौट आए। क्यों? इसलिए कि वहां पहुंचने के बाद जब उस टापू पर आप पहुंचेंगे तो खुद को भूल जाएंगे, ऐसी वो जगह है। आप चाहेंगे कि आप सोच कर अगर गए हैं कि मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, तो आपका लौटना 1 घंटे में संभव नहीं है। आपका मन वहां रोक देगा और आप कई घंटे तो बैठे रह जाएंगे। ऐसी ये जगह है मेमोरियल स्मारक। जब आप वहां रहेंगे और अगर आप दोपहर में पहुंचते हैं तो दोपहर से ठीक 4 बजे तक वहां पर रहने की अनुमति है। 4 बजे के बाद उसको खाली कराया जाता है। इसलिए खाली कराया जाता है कि क्योंकि 4 बजे के बाद लहरों के वेग में तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि हलचल होने लगता है, और इसलिए वहां पर से सैलानियों को अपने यथास्थान जाने के लिए कह दिया जाता है। मैं जब परिवार सहित यहाँ पहुंचा तो ये देख करके दंग रह गया कि वास्तव में कन्याकुमारी जो जिला है वो इतना मनमोहक है कि पूरा देखने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। और हम तो ये चाह रहे थे कि परिवार सहित कम से कम 15-20 दिनों के लिए प्रत्येक वर्ष यहाँ आ जाएं, ताकि कम से कम 15-20 दिन जो यहाँ पर आप समय देंगे वो मेरे को लगता है कि अपने जीवन में जो इकट्ठा करेंगे वह बहुत ही बहुमूल्य होगा आपके जीवन के लिए। मैं अपने पहले वीडियो में बताया हूँ कि कन्याकुमारी जो शहर है वो काफी सुंदर शहर है, और यहाँ पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए आप जब आते हैं तो बहुत सारे होटल हैं मंदिर के ठीक 1 किलोमीटर के एरिया में, और होटल भी ज़्यादा महंगे नहीं हैं। खाना दक्षिण में जो खाना मिलता है, इडली, डोसा आदि, वो तो मिलता ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको उत्तर भारत के जैसा खाना चाहिए तो वो भी सहज उपलब्ध होता है। अब एक नई चीज मैं बता रहा हूं कि जब आप शाम को आएंगे, मंदिर के ठीक पीछे का एरिया जो आप देख रहे हैं उसे देखेंगे तो शाम को काफी भीड़ रहती है यहाँ पर, और मेला का माहौल हो जाता है। और इस समय सागर में जो वेग चलती है वो काफी तीव्र रहती है और काफी 1.5 से 2 फीट अधिक उफान से आता है। मतलब दिन भर 12 से लगभग 2 बजे तक शांत रहता है, लेकिन 2 बजे के बाद जैसे जैसे नीचे दिन ढलने लगता है वैसे वैसे 9 बजे तक यहाँ पर काफी भीड़ लगी रहती है, और वेग जो चलता है वो काफी तीव्र हो जाता है। और उस वेव को देखने के लिए सैलानियों का जमघट लगा रहता है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि काफी कितनी भीड़ लगी हुई है, और ये भीड़ लगभग 9 से 9:30 बजे तक बरकरार रहती है देखने के लिए। अब 9 बजे तक उजाला रहता है, काफी लोगों की भीड़ रहती है, और वहां पर बाजार भी रहता है। ठीक मंदिर के पीछे में एक बहुत बड़ा बाजार है, खरीदारी कर सकते हैं आप, जो सामान्य रूप से बाजार में मिलता है, उपलब्ध हो, उसकी खरीदारी की जा सकती है। कपड़े हैं और समुद्री जो शंख है और मोती है, इस टाइप की चीजें बिकती रहती हैं। शर्ट पैंट और पहनने के कपड़े आदि बिकते रहते हैं, और काफी भीड़ होने के कारण बहुत ही अच्छा यहाँ माहौल होता है। और शाम को सूर्यास्त देखने के लिए भी काफी भीड़ उमड़ी हुई रहती है।
और ये जगह देखते बनता है। हम लोग यहाँ पर अपना समय गुजारे और शाम को बिल्कुल आकर के हम देखना चाहते हैं कि वास्तव में आखिर है क्या यहाँ पर। तो जब आप बहुत करीब से भीड़ को देखते हैं तब अंदाज लगाते हैं कि वास्तव में शाम का समय, सूर्यास्त का समय काफी मनोरम रहता है। और उसे हम देखें